प्रिय विद्यार्थियों, हम जानते हैं कि अंग्रेजी भाषा हमारी मातृभाषा नहीं है, इसलिए हमें यह बहुत कठिन लगती है। अब आपको अंग्रेजी भाषा कठिन नहीं लगेगी, क्योंकि हमने आपकी पुस्तक का अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद ठीक अंग्रेजी की प्रत्येक पंक्ति के नीचे कर दिया है। हमारा उद्देश्य आपकी कठिनाइयों को दूर कर इसे और अधिक सरल बनाना है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इंग्लिश बुक लेसन नंबर 2 फ्रॉग्स का इंग्लिश से हिंदी में अनुवाद बताने जा रहे हैं। आप इसे ध्यानपूर्वक सुने। पहले हम न्यू वर्ड्स का उच्चारण करेंगे। न्यू वर्ड्स मीन नए शब्द। शुरू करता हूँ। इरिटेटेड, चिढ़ या गुस्सा। चिढ़ या गुस्सा। एडवांसमेंट, उन्नति, तरक्की। कंस्ट्रक्टेड मीन निर्माण करना, मकानों आदि का, इमारतों का। ऑर्डर, गंध। ऑर्डर, गंध। ग्रम्बल्ड, ग्रम्बल्ड मीन शिकायत की या बड़बड़ाना। डिफेकेट, डिफेकेट शौच, मलमूत्र त्यागना। इग्नोरेंट, अज्ञानी। इग्नोरेंट, अज्ञानी। प्री रीडिंग, वेयर शुड यू थ्रो गार्बेज। गार्बेज मीन कूड़ा करकट या कचरा। वेयर शुड यू थ्रो गार्बेज, आपको कचरा कहाँ फेंकना चाहिए। डू यू यूज टॉयलेट, क्या आप शौचालयों का उपयोग करते हैं। हैव यू हियर्ड एनीथिंग अबाउट ओपन डिफिकेशन, क्या आपने खुले में मल त्याग के बारे में सुना है। मल त्याग, पखाना, शौच। आओ अब हम शुरू करते हैं पाठ को, कहानी को। फ्रॉग पाला एंड हिज वाइफ बीरो लिव्ड नियर द पॉन्ड इन ए विलेज। मेंढक पाला और उसकी पत्नी बीरो एक गांव में तालाब के पास रहते थे। ए फ्यू ईयर्स बैक, कुछ साल पहले। ए फ्यू ईयर्स बैक, कुछ साल पहले। देयर वर मेनी ट्रीज अराउंड द पॉन्ड, तालाब के चारों ओर अनेकों या कई पेड़ थे। इट वॉज ए कूल एंड काम प्लेस टू लिव इन, यह रहने के लिए एक शीतल और शांत जगह थी, या उत्तेजना रहित या उत्तेजनाहीन और शांत जगह थी। आपको तीनों रूपों में मैंने बताया है। बट नाउ देयर वर मेनी टॉल बिल्डिंग्स विथ ग्रेट हस्टल एंड बस्टल,
अराउंड द पॉन्ड। लेकिन अब तालाब के चारों ओर बड़ी चहल पहल या भीड़ भाड़ के साथ कई ऊंची इमारतें थी। लेकिन अब तालाब के चारों ओर बड़ी चहल पहल के साथ कई ऊंची इमारतें थी, या लेकिन अब तालाब के चारों ओर बड़ी भीड़ भाड़ थी। इट वॉज नो लॉन्गर कूल एंड काम। यह अब उत्तेजनाहीन और शांत नहीं थी। क्या नहीं थी? यह जगह, यह अब शीतल और शांत नहीं थी, ऐसा भी कई बोलते हैं। किंतु ऊपर स्थान के बारे में आया है और भीड़ हो गई है, इसलिए उत्तेजनाहीन का प्रयोग किया गया है। पाला was happy with the fast moving life around the pond, but Biro was irritated with the litter near the pond. तालाब के चारों ओर तेजी से बढ़ रहे जीवन से पाला खुश था, लेकिन बीरो तालाब के पास कूड़े करकट से परेशान थी। पाला ने कहा, डियर लुक एट द बिल्डिंग्स। प्रिय, इमारतों को देखो। हाउ टॉल दे आर, वे कितनी ऊंची हैं। आवर विलेज इज नाउ ऑन द वे ऑफ एडवांसमेंट। हमारा गांव अब उन्नति के रास्ते पर है। बीरो ग्रम्बल्ड, एडवांसमेंट। बीरो ने बड़बड़ाते हुए कहा, या बीरो ने चिढ़ते हुए कहा। एडवांसमेंट, उन्नति। डोंट यू रियलाइज दैट आवर हेल्थ इज एट स्टेक। क्या आपको एहसास नहीं है कि हमारा स्वास्थ्य दांव पर है। What are you saying? तुम क्या कह रही हो? आस्कड पाला ने पूछा। किससे? वीरो से। You need to look around you, said वीरो। आपको अपने चारों ओर देखने की आवश्यकता है, वीरो ने कहा। People had beautiful homes with all kinds of facilities, but they are not using them properly. लोगों के पास सभी प्रकार की सुविधाओं के साथ सुंदर घर है, लेकिन वे उन्हें ठीक से उपयोग नहीं कर रहे हैं। What do you want to say? तुम क्या कहना चाहती हो? आस्कड पाला ने पूछा। वीरो रिस्पोंडेड। वीरो ने जवाब दिया या उत्तर दिया। They are not using their toilets. वे अपने शौचालयों का उपयोग नहीं कर रहे हैं। What? exclaimed पाला। क्या? पाला चिल्लाया या जोर से बोला। बीरो कंटिन्यू। बीरो ने बोलना जारी रखा। They
Dead cat in the open near my home. वे मेरे घर के पास खुले में शौच करते हैं. This place stinks. इस जगह से बदबू आती है. I am fed up of this unpleasant odor. I am fed up of this unpleasant odor. मैं इस अप्रिय गंध या बदबू से तंग आ गई हूँ. They are not even afraid of the danger they are going to face. वे उस खतरे से भी नहीं डरते हैं जिसका वे सामना करने जा रहे हैं. पाला ने कहा, What kind of danger, बीरो? किस तरह का खतरा है बीरो? बीरो said, बीरो ने कहा, Disease. Disease mean बीमारी या रोग. How can we forget the 2 children of our village who died of diarrhea and infection? बीरू ने कहा, रो, हम अपने गांव के 2 बच्चों को कैसे भूल सकते हैं जो दस्त और संक्रमण से मर गए. At least, कम से कम, I can't. At least, I can't. कम से कम मैं तो नहीं भूल सकती. क्योंकि ऊपर कहानी जो है दस्त वाली और संक्रमण की आ रही है, इसलिए यहाँ पर उच्चारण भूलने के बारे में किया गया है. I am surprised. How can men be so ignorant about good hygienic practice? She continued, I have decided. मैं आश्चर्यचकित हूँ या हैरान हूँ. भला स्वच्छता के कार्यों के बारे में मैं आदमी इतना अज्ञानी कैसे हो सकता है. उसने बोलना जारी रखा. मैंने फैसला किया है. I will not tolerate it anymore. मैं इसे अब और बर्दाश्त नहीं करूंगी या सहन नहीं करूंगी. What will you do? तुम क्या करोगी आस्कड पाला ने पूछा. I am surprised. मैं आश्चर्यचकित हूँ या हैरान हूँ. How can men be so ignorant about good hygienic practice? She continued, I have decided. मैं आश्चर्यचकित हूँ. भला स्वच्छता के कार्यों के बारे में आदमी इतना अज्ञानी कैसे हो सकता है. उसने बोलना जारी रखा. मैंने फैसला किया है. I will not tolerate it anymore. मैं इसे अब और बर्दाश्त नहीं करूंगी या सहन नहीं करूंगी. What will you do? तुम क्या करोगी आस्कड पाला ने पूछा. बीरो announced, I will
spread awareness among the people about the use of toilets and the advantage of keeping their homes and surroundings clean and healthy। ब्यूरो ने घोषणा की, मैं लोगों में शौचालय के उपयोग और अपने घरों और आसपास को स्वच्छ और स्वस्थ रखने के लाभों के बारे में जागरूकता फैलाऊंगी। विल यू हेल्प मी? क्या आप मेरी मदद करोगे? बेशक या निसंदेह। ए गुड डीड नीड्स नो सेकंड थॉट, नो परमिशन। एक अच्छे काम के लिए न कोई दूसरा विचार, न कोई अनुमति की जरूरत होती है। रिमार्कड पाला, पाला ने टिप्पणी की, both of them were very happy as they had found the solution to a deadly problem। वे दोनों बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें एक घातक समस्या का हल मिल गया था। आप इस वीडियो को अन्य विद्यार्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।